हाँ, स्टार्ट किया जाए। ठीक है, देखो आज का जो ये कोर्स होगा काय का होगा, केमिस्ट्री का। एक मिनट, देखो बहुत ही ज्यादा मोटा हो गया। हम्म, क्या जमाना है। ठीक, केमिस्ट्री का होगा चैप्टर 2 और क्लास 12th है। चैप्टर 2 क्लास 12th। ठीक, ये फास्ट रिवीजन होगा, पूरा थ्योरी नहीं होगा, कुछ नॉर्मल थ्योरी होगा। फास्ट रिवीजन प्लस न्यूमेरिकल होगा। इसमें तो ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आता, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं। तो न्यूमेरिकल प्लस पी वाई क्यूज होंगे। ठीक ना, पी वाई क्यू का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पिछले साल आ चुके हैं, पिछले 4 साल 5 साल 10 सालों में जो भी आ चुके हैं। ठीक है ना, चलो ये बोर्ड सबको दिखाई दे रहा है। ओके, ठीक, चलो देखो केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है और पार्ट भी एक ही होगा ना। को अगर जेई में क्वेश्चन छूट जाए तो फिर आगे किया जाए। ठीक है ना, डेट जो है आज 6 जून है। ठीक, क्या क्या होगा देखो, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी होगा, पीवाईक्यू होंगे नीट की और जेई मेंस के। ठीक है ना, अपने पास वाला कोई मैथ वाला लड़का आया क्या? ये चलो सबसे पहले देखो विलियन क्या होता है। अभी तक चैप्टर खत्म हो चुका है तो पता चल गया होगा कि विलियन क्या होता है, लेकिन विलियन की एक नई डेफिनेशन बताऊंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते कि कैसे होता है सॉल्यूशन। ठीक, देखो मान लो कि मेरे पास 3 पदार्थ है ए बी सी। ठीक है ना, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मेरे पास तीनों पदार्थ है, ए बी सी तीनों हैं। ठीक, सॉलिड भी है यानी ठोस द्रव गैस तीनों है। यदि हम तीनों को आपस में संयोजित कराते हैं, ठीक है ना, और हमको कोई एक पदार्थ डी मिलता है, तीनों को आपस में क्रिया कराने पर हमको डी मिलता है, तो डी क्या कहलाएगा? मिश्रण।
ठीक। डी क्या कहलाएगा? मिश्रण। क्यों? क्योंकि जब सॉलिड मिलता है, सॉलिड सॉलिड मिलता है, या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं, तो उन्हें प्रारंभिक अवस्था में विलयन नहीं कहा जाता, उन्हें प्राथमिक अवस्था में मिश्रण कहा जाता है। ठीक है ना? अब देखो, ये मिश्रण दो प्रकार से हो सकता है, या तो सॉलिड प्लस सॉलिड रहे, या तो सॉलिड प्लस अदर रहे, सॉरी लिक्विड प्लस अदर रहे। ठीक। यहां सॉलिड प्लस सॉलिड का मतलब हो गया, एक हो गया तुम्हारे पास विलेय और दूसरा हो गया विलायक। दो घटक होते हैं किसी भी विलयन के, एक जो घुलता है, दूसरा जो घोलता है। ये विलायक हो गया और ये क्या हो गया? विलेय हो गया। ठीक। तो जब सॉलिड प्लस सॉलिड बनता है तो इसको बोला जाता है प्योर मिक्सचर। प्योर मिक्सचर। ठीक। जैसे बालू और कंकड़ का मिश्रण, सॉलिड प्लस सॉलिड हो गया। जब लिक्विड प्लस अदर मिलता है, लिक्विड प्लस अदर में क्या क्या आ जाएगा? देखो, लिक्विड प्लस सॉलिड हो सकता है, लिक्विड प्लस लिक्विड हो सकता है, ठीक है ना? लिक्विड प्लस गैस हो सकता है, या गैस प्लस लिक्विड, ये सब ले लो। तो जब लिक्विड और गैस के फॉर्म में फॉर्मेशन होता है, बनता है, तो इसको बोलते हैं विलयन। यानी विलयन के लिए ऐसे पदार्थ का होना आवश्यक है जिसमें बहाव हो। ठीक। बहाव यानी प्रवाह हो। विलयन के लिए ऐसे पदार्थ का, विलेय या विलायक का होना आवश्यक है जिसमें प्रवाह हो। अब जब टोटल विलयन बन गया, ठीक, तो बचा हमारे पास क्या? सॉलिड प्लस सॉलिड। ओनली एक चीज, साउंड तेज कीजिए, साउंड तेज ही है। तुम अपने स्पीकर का साउंड तेज कर लो। ये लो, 100% हो गया। अब सुनाई दे रहा है? ठीक। देखो, जब सॉलिड प्लस सॉलिड बचा तो ये ओनली अकेला बचा। अब कोई भी चीज जो प्रकृति में अकेले होती है वो क्या कहलाती है? या तो यूनिक, या उस क्षेत्र का अपवाद। या तो अद्वितीय कहलाएगी, या अपवाद। ठीक। तो जब सभी जो विलयन हमारा बना वो बहाव यानी इसमें बना, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड और गैस फॉर्म में, तो सॉलिड और प्लस सॉलिड को भी क्या मान लिया गया? विलयन मान लिया गया, और इसे रख दिया गया अपवाद में, सॉल्यूशन। ठीक। सॉलिड प्लस सॉलिड को भी विलयन मान लिया गया। यानी कि देखो क्या हो गया, विलयन बनाने के लिए हमें कम से कम एक ऐसे पदार्थ की आवश्यकता होती है जिसके अणु लिक्विड फॉर्म में यानी द्रव फॉर्म में हो। ठीक है ना? और जब हम उसको मिश्रित करेंगे, जब हम द्रव को मिश्रित करेंगे, तो वो दोनों द्रव, जो एक विलेय होता है दूसरा विलायक होता है, आपस में क्रिया ना करें, सिर्फ घुल जाएं। जब भी हम चाहें तो उनके सांद्रता को या उनकी मात्रा को घटा बढ़ा सकते हैं। हालांकि घटा सकते हैं विलायक मिला के, बढ़ा सकते हैं विलेय मिला के। ठीक। तो चलो, डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसका? देखो, विलयन दो या दो से, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का अधिक अक्रियाशील
विलयन दो या दो से अधिक अक्रियाशील पदार्थों का वह मिश्रण है या वह समांगी मिश्रण होता है, वह समांगी मिश्रण होता है जिसका संघटन, संघटन यानी विलेय की मात्रा और विलायक की मात्रा, ठीक है ना, जिसका संघटन कुछ सीमाओं तक परिवर्तित किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है ना। विलयन दो या दो से अधिक अक्रियाशील पदार्थों का वह समांगी मिश्रण होता है जिसका संगठन कुछ सीमाओं तक परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे देखो, जैसे शक्कर प्लस जल, ठीक। दूसरा अल्कोहल प्लस जल, तीसरा ग्लूकोज का जलीय विलयन, जलीय विलयन, ठीक। ये सभी क्या होते हैं, विलयन के उदाहरण है, विलयन है नॉर्मली तो। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है विलयन के घटक, विलयन के घटक कंपोनेंट, ठीक है ना। तो विलयन के घटक कौन कौन से होते हैं? विलयन के प्रमुखतः दो घटक होते हैं, विलयन के प्रमुखतः दो घटक होते हैं, एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय, ठीक। किसी भी विलयन के मुख्यतः दो घटक होते हैं, विलायक और विलेय। विलायक क्या करता है? घोलता है, नॉर्मली शब्दों में समझो, ठीक है ना, बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं है, घोलता है। विलेय क्या करता है? घुलता है। एक का काम होता है देना, एक का काम होता है लेना। विलायक क्या करता है? अपने में घोलता है, लेता है। विलेय क्या करता है? घुल जाता है, दे देता है, ठीक। फिर है विलेयता शक्ति गुणांक। विलेयता गुणांक या विलेयता शक्ति गुणांक, ठीक है ना। विलेयता शक्ति गुणांक का मतलब होता है किसी भी विलयन के 100 भागों में, ठीक है ना, टोटल आप विलयन ले लो, 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर या मान लो 100 ग्राम 10 ग्राम, जितना भी लेना हो, किसी भी विलयन के 100 भागों में हम कितना विलेय घोल सकते हैं, कितना विलेय पदार्थ, अल्कोहल को, शक्कर को, शुगर, ग्लूकोज को, किसी भी चीज को कितना घोल सकते हैं अधिकतम। जैसे तुम लोग देखते होगे जो लोग जलेबी बनाते हैं कितना घोलते हैं, अगर वो ज्यादा घोल देंगे तो वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगी, ठीक है ना। तो विलेयता गुणांक इक्वल टू होता है विलेयता गुणांक इक्वल टू विलयन के 100 भागों में। अब विलयन जब 100 भाग घोलेंगे, ठीक है ना, किसी भी विलयन के 100 भागों में, तो पहली कंडीशन में क्या बनता है? बिना विलेय को डाले हम विलयन कैसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना।
जब नहीं बना सकते तो वो विलयन हमारा प्योर विलयन कहलाता है, और प्योर विलयन विलायक होता है। विलायक की मात्रा के 100 भागों में सकते हैं। विलेय की मात्रा कभी भी आएगा, मतलब शुद्ध विलयन होता है, तो आपको लगाना है ये क्या हो गया, ठीक, ये हो गया, हो गया। नेक्स्ट देखो, विलयन के प्रकार। कौन कट गया? अजय, दिव्या, खुशबू कट गई। 1 मिनट वेट करना। हो गया। देखो, विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, ठीक। टाइप्स ऑफ विलयन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो, हमारे पास विलयन मुख्यतः कितनी अवस्थाओं में पाए जाते हैं, बताओ? विलयन कितनी अवस्थाओं में पाए जाते हैं? सबसे पहला हो गया घटक के आधार पर। 1 मिनट रुकना, किसका फोन है? फोन वाले अच्छा परेशान करते हैं, ठीक। चलो, विलयन, ठीक है ना। विलयन मुख्यतः 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से देखो? 1 मिनट, वो बना लिया जाए हम लोग। और आराम से। पहला प्रकार हो जाएगा घटक के आधार पर विलयन, ठीक। दूसरा हो जाएगा भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन। तीसरा हो जाएगा सांद्रता के आधार पर विलयन, ठीक। ज्यादा ही बड़े बन गए हैं। पहला हो जाएगा घटक के आधार पर विलयन। दूसरा हो जाएगा अवस्था के आधार पर या भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक। भौतिक अवस्था। आवाज सुनाई दे रही सभी को? हेलो?
के आधार पर विलयन। खुशबू फिर कट गई। खुशबू, 1 मिनट रुकना। बे यार, और ये हो जाएगा सांद्रता के आधार पर। सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं सवाल कहाँ से? सांद्रता के आधार से। उसके बाद आदर्श विलयन से। ठीक है ना? आधार पर विलयन। रुकना थोड़ा सा, 1 मिनट के लिए और। काहे कट गई? तुम यहाँ बैठ जाओ, कोई बात नहीं। ठीक है ना? देखो, घटक के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अरे, घटक के आधार पर 3 प्रकार के। ठीक, देखो, पहला हो गया एक अंगी विलयन। एक, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक अंक का तो विलयन ही नहीं होता, मैं तो भूल गया था। ठीक है ना? कम से कम द्विअंगी विलयन। द्विअंगी, फिर त्रिअंगी, फिर चतुअंगी। अब इससे अगर ज्यादा हुए तो फिर अलग अलग लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? 5 6 नहीं होता है। अब देखो, अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर भी विलयन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ये क्यों आया है? हमको इसकी जरूरत नहीं है। ये होते हैं, देखो, ठोसीय विलयन। रुको, 1 2 और 3। ठीक, ये होते हैं ठोसीय विलयन, द्रवीय विलयन, और गैसीय विलयन। ठीक, जो जैसा विलयन है उसका विलायक वही पदार्थ होगा। जैसे ठोसी विलयन का विलायक क्या होगा? सॉलिड। विलेय क्या होगा? ठीक है ना? सॉलिड, लिक्विड, गैस। इस तरह एग्जाम्पल क्या बनेंगे? सॉलिड प्लस सॉलिड, सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड प्लस गैस। ठीक है ना? 3 विलयन यहां से बनेंगे। सॉलिड प्लस, अरे ये कहाँ गया? सॉलिड प्लस गैस। ठीक है ना? ये क्या हो गया?
इसी प्रकार देखो द्रवीय विलयन, द्रवीय विलयन का जो विलायक होगा वो लिक्विड होगा। सभी में क्या होगा, लिक्विड प्लस लिक्विड प्लस लिक्विड, मतलब सभी में विलायक जो होगा वो लिक्विड होगा। अब जो विलेय होगा वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। इसी प्रकार गैसीय विलयन में जो विलायक होगा गैस 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 होगा। ठीक, फिर यहां से सॉलिड, लिक्विड प्लस गैस। यानी कि देखो 3 प्रकार के विलयनों में से हमको 3 यहाँ मिले, 3 यहाँ मिले, 3 यहाँ मिले, 9 हो गए, 9 3 12 हो गए। अब बच्चा देखो सांद्रता के आधार पर विलयन। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं फिर छोटा कर लेंगे हम लोग। ये देखो मेरी फोटो नहीं दिख रही तो परेशान मत होना, मैं हाजिर हूँ। ठीक, देखो सांद्रता के आधार पर विलयन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला पॉइंट हो गया सांद्र विलयन, सांद्र विलयन। ठीक, ओह चलो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, पहले तनु ले लेते हैं। तनु हो गया, सांद्र हो गया, संतृप्त, असंतृप्त और अतिसंतृप्त। ठीक, तो ये हो जाएगा तनु विलयन। दूसरा हो जाएगा सांद्र विलयन। तीसरा हो जाएगा संतृप्त विलयन। चौथा हो जाएगा असंतृप्त विलयन। ठीक, असंतृप्त विलयन। पांचवा हो जाएगा अतिसंतृप्त विलयन। हो जाएगा। अब देखो इनका डेफिनेशन देखो, एकदम शॉर्ट फॉर्म में देखना कैसे होता है डेफिनेशन इन सभी का। सांद्र असांद्र सबको परेशान करो। चलो नहीं ब्लैक ले लो, ठीक है ना। तनु विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है, यानी विलेय लेस देन टू विलायक। ठीक, जिसमें विलेय की मात्रा लेस देन टू विलायक होती है। फिर सांद्र विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलेय की मात्रा या तो इक्वल होगी या ग्रेटर देन होगी, ग्रेटर देन टू विलायक। ठीक, संतृप्त विलयन वो होता है जिसमें विलेय और विलायक दोनों साम्यावस्था में रहते हैं। जब दोनों ही साम्यावस्था में रहेंगे तो विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा के क्या होगी, बराबर होगी, होगी। फिर देखो असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन का मतलब होता है कि जिसमें अभी विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, यानी विलायक अधिक है विलेय कम है। ठीक है ना, अगर हमको विलायक के बराबर करना है तो विलेय को और अधिक घोला जा सकता है, यानी विलेय लेस देन टू विलायक। ठीक, अभी विलेय विलायक के बराबर नहीं है, आप घोल सकते हो। ठीक, अति संतृप्त विलयन में देखो विलेय की मात्रा विलायक से बहुत अधिक होती है, ग्रेटर देन टू विलायक। हो गया, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ये तुम्हारे लिए एक गोल्डन पॉइंट है, बताना ना समझ में आया होगा तो। कहाँ गया यार?
अबे एक मिनट रुकना। क्या हो गया? माउस का कर्सर देखो, ये लाइनिंग तुम्हारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी सवाल पूछे जाते हैं जेईई मेंस में अधिकतर इसी से पूछे जाते हैं। ठीक है, नीट में तो खास करके। अब चलो हम इसको छोटा कर लेते हैं। यस यस, नहीं आया। कौन है? अतिसंतुष्ट नहीं आया। ओके ओके ओके, आई एम फिर से बता रहा हूँ। कहाँ गया मेरा ये? देखो, अतिसंतृप्त क्या होता है? अतिसंतृप्त, अतिसंतृप्त विलयन वह विलयन होता है कि जिसमें विलेय की मात्रा विलायक से बहुत अधिक होती है। विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में, अगर डेफिनेशन पढ़े होगे तो, तुलना में बहुत अधिक होती है। पढ़े हुए डेफिनेशन अजय? पढ़े हो डेफिनेशन ये? ठीक है ना? विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की तुलना में, हाँ, तो यही क्या हो गया? विलेय ग्रेटर देन टू विलायक। ठीक, संतृप्त विलयन की तुलना में बहुत अधिक होती है। अब क्लियर हुआ ना कि नहीं हुआ? बताओ, फिर इसको डिलीट करें। हुआ सर। चलो, अब देखो क्या हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, हेनरी का नियम। 838 में हेनरी का नियम। हेनरी का नियम किस चीज पे था? देखो, मान लो कि मेरे पास एक विलियन है। ठीक, ये मेरे पास एक बकेट है, बकेट यानी कि पात्र है, और उस पर हम विलियन भर देते हैं। ये विलियन भर दिए। ठीक है ना? जब किसी भी चीज पर विलियन भर, मतलब एक पात्र पर विलियन भर दिए,
तो विलियन पर, यह विलियन इस यहाँ पे देखना कि ये विलियन क्या हो जाए, मान लो, अरे यार एक मिनट, ये लिक्विड तो है ही, ठीक है ना। इसमें गैस के थ्रू एक दाब लगाया जाए, जीपी, या प्रेशर ऑफ जी, ठीक है ना, उल्टा कर देते हैं इसको, प्रेशर ऑफ जी लगा दिया जाए, ठीक है ना। यानी गैसीय दाब लगाया जाए, वायुमंडल द्वारा लगाया गया गैसीय दाब, ठीक, उसके निश्चित विलायक में, ये विलायक की मात्रा निश्चित है, ठीक है ना। जितना भी गैस घुली होगी, मान लो हम कहते हैं ये यहाँ तक विलायक है, ये यहाँ तक जल भरा हुआ है, और इसके ऊपर हम ये गैस घोल देते हैं, खोल दिए, तो कुछ द्रव्यमान इसका होगा, विलेय का, सॉरी विलायक का, कुछ द्रव्यमान विलेय का होगा, M1 M2। ये क्या है, मास ऑफ लिक्विड और मास ऑफ गैस, ठीक। तो जब गैस उसमें घुलेगी तो जल में एक दबाव लगाएगी। कभी देखिए हो शांत तालाब में पानी लहराता रहता है, नदियों में पानी किनारे किनारे लड़ता रहता है, समुद्र का देखना वीडियो वीडियो में तो उफान मारता रहता है, ठीक है ना। तो क्या करता है, गैस जो होती है, हवा हमारे वायुमंडल की, वो द्रव में एक दाब लगाती है, जब दाब लगाती है तो वो द्रव क्या होता है, आगे फोर्स से बढ़ता है, ठीक है ना, बल के थ्रू आगे बढ़ता है, तो दाब लगाती है, जो क्या कहलाता है, पीजी, यानी कि प्रेशर ऑफ गैस। अब जब प्रेशर ऑफ गैस लग रहा है, देखो गैसी दाब लग रहा है, तो उसमें जितना गैस उपस्थित है, यानी गैस का द्रव्यमान के, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में समानुपाती होते हैं, अर्थात कि हेनरी का नियम कहता है किसी विलयन के निश्चित विलायक में, ठीक है ना, आप कोई भी विलयन ले लो, विलायक ले लो शुद्ध शुद्ध, तो निश्चित ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में, ताप भी निश्चित होना चाहिए, आयतन भी निश्चित होना चाहिए, जितनी भी गैस घुली होगी, ये पॉइंट, एक मिनट, ये पॉइंट, जितना भी गैस घुला होगा, एम उसका द्रव्यमान, यानी एम लगने वाले दाब पी के समानुपाती होता है, एम प्रोपोर्शनल टू पी, ठीक। लगने वाला गैस का द्रव्यमान एम लगने वाले दाब पी के समानुपाती होता है ना। तो अब हम इसका स्टेटमेंट लिख लेंगे, कथन इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार ठीक, निश्चित ताप पर विलायक के निश्चित आयतन में, निश्चित ताप पर विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान, आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान, ठीक, गैस के दाब के, गैस के दाब के समानुपाती होता है, ठीक, गैस के दाब के समानुपाती होता है, अर्थात m प्रोपोर्शनल टू p, ठीक, जहां m गैस का द्रव्यमान, p गैस द्वारा लगाया गया दाब है। जब समानुपात का चिन्ह हटाते एक नियतांक आता है k, जिसे हेनरी स्थिरांक कहते हैं, तो m अपॉन p इक्वल टू क्या हो जाएगा, k, ठीक। देखो
जहां m इक्वल टू गैस का द्रव्यमान, P इक्वल टू गैस द्वारा लगाया गया दाब, गैस द्वारा लगाया दाब, और K इक्वल टू हेनरी स्थिरांक। ठीक है ना, इसको हम थोड़ा इधर से लिख लेते हैं। K इक्वल टू हेनरी स्थिरांक। ठीक, अब देखो इसका एप्लीकेशन, हम इसे क्यों पढ़ते हैं। एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग, कहाँ कहाँ हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, तो अनुप्रयोग क्या हो जाएगा, पहला होता है पेप्सी कोला बनाने में। पेप्सी कोला यानी वह पेय पदार्थ जिसमें कार्बन मिला होता है, कार्बन की झाग बनाई जाती है। ठीक है ना। तेरी खुशबू, पहला हो जाएगा कार्बोनिकृत मतलब कि यानी कार्बन युक्त पेय पदार्थ बनाने में। ठीक है ना, पेय पदार्थ बनाने में। ठीक, दूसरा होता है रक्त में घुली गैसों के विनिमय में। रक्त में घुली गैसों के विनिमय में। ठीक, यानी गैसों का आदान प्रदान करने में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है इससे। तीसरा होता है गहरे समुद्र में गोताखोरी के लिए। गहरे समुद्र में जो लोग नाइट्रोजन ऑक्सीजन युक्त सिलेंडर ले जाते हैं, इससे एनॉक्सिया रोग होता है गोताखोरी के लिए। फोर्थ हो गया ऊंचाई पर, जो लोग पर्वत पर जाते हैं जिससे वो सही सही सोचने में असमर्थ हो जाते हैं अधिक ऊंचाई पर जाने पर। ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट टॉपिक हो गया हमारा विलायकन ऊर्जा। विलायकन ऊर्जा। ठीक, अब देखो विलायकन ऊर्जा क्या होता है। यदि मान लो हम H2O ले लें, क्या ले लें, H2O ले लें। ठीक है ना, अब H2O में दोनों ही क्या है, गैस है, गैस प्लस गैस। H2 क्या है, हल्की है, एक क्या है लाइट है, एक क्या है वेटेड है। एक भारी है एक हल्की है। अरे लाइट नहीं आई क्या अभी। लाइट नहीं आई है, मेरे लैपटॉप का भी बैटरी खत्म। ठीक, तो जो लाइट होता है जो हल्का मात्रा में होता है
वो होता है विलेय, जो भारी होता है, ज्यादा होता है, वो होता है विलायक। ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा कि जब विलेय के अणु, जब विलेय के अणु या आयन, ठीक, जब विलेय के अणु या आयन विलायक के अणुओं के मध्य, विलायक के अणुओं, कहाँ दिखाता है बैटरी शो, विलायक के अणुओं में यार, जो नहीं देखना वही दिखाएगा। विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण बल से, मध्य आकर्षण बल से बंधकर व्यवस्थित हो जाते हैं, बंधकर, अरे ठीक। देखो, जब विलेय के अणु विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण बल से बंधकर व्यवस्थित हो जाते हैं, हो जाते हैं, तो इस प्रक्रम में जो ऊर्जा मुक्त होती है, इस प्रक्रम में जो ऊर्जा मुक्त होती है, जो ऊर्जा मुक्त होती है, उसे विलायकन ऊर्जा कहते हैं। ठीक, विलायकन ऊर्जा कहते हैं। यानी विलायक की जो ऊर्जा मुक्त होती है विलेय 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 के घुलने पर, तो उसे विलायक की ऊर्जा, विलायकन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो, अगर यही विलायकन ऊर्जा में यदि हम विलायक जल यूज करें, यदि कहा गया इस विलायकन ऊर्जा के लिए, प्रक्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होती है विलायकन के लिए, यदि हम जल यूज करें, कि हमारा जो विलायक है वो जल है, ठीक, विलायक हमारा जल है, तो जो ये विलायकन ऊर्जा होती है वो क्या हो जाएगा, जलयोजन ऊर्जा। चलो इसको भी लिख लेते हैं। ठीक, इसको लिख लेते हैं जल योजन ऊर्जा। ठीक, देखो, यदि विलायक जल है, यदि विलायक जल है, तो मुक्त ऊर्जा, तो मुक्त ऊर्जा जलयोजन ऊर्जा कहलाती है, जलयोजन ऊर्जा कहलाती है। ठीक, इसी प्रकार एक और ऊर्जा होती है। मान लो जैसे एक क्रिस्टल है, बर्फ का टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा हमेशा क्रिस्टल ही होता है। ठीक, और इसको बना लो ये बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है ना, है ना। अब इस बर्फ के टुकड़े से हम जब अलग अलग करें, अणुओं को करेंगे, ठीक है ना,
जब इस बर्फ के टुकड़े से हम अणुओं को अलग अलग करेंगे तो हमको जितनी ऊर्जा लगानी पड़ेगी, जितना ऊर्जा हमको खर्च करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं चालक ऊर्जा। अगला पॉइंट है चालक ऊर्जा। 11th में इसे एंथैल्पी के नाम से जानते थे। एंथैल्पी जानते हो? एंट्रोपी क्या होती थी कि किसी भी रासायनिक प्रक्रम में, ठीक है ना, किसी भी रासायनिक प्रक्रम में दो अभिकारकों को तोड़ने के लिए, यानी कि जो भी तुम्हारे पास उत्पाद बनता था, उस उत्पाद को तोड़ने के लिए हमें जितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती थी, उस ऊर्जा को एंथैल्पी कहते थे। एंथैल्पी एक प्रकार की खर्च की गई ऊर्जा होती है। क्रिस्टल से देखो ये जालक ऊर्जा क्या हो जाएगा? क्रिस्टल से आयनों को पृथक करने के लिए, क्रिस्टल से आयनों को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। जालक ऊर्जा कहते हैं। ठीक, अब देखो इनमें कंडीशन बनती है। जालक ऊर्जा, जलयोजन ऊर्जा, ओ योर पीसी क्लोज। बच्चों लोगों, तुम लोग का मोबाइल कहाँ तक गया? चलो आज का ये यहीं पे थोड़ा खत्म करते हैं। लाइट आएगी तो फिर हम लोग शाम को इसको रखेंगे, ठीक है ना? फास्ट रोहित फास्ट। 1 2 3 4 5 6 7। यार भाभी, अरे यार, एक तो वैसे भी लैपटॉप की बैटरी खत्म, लाइट नहीं आई है।